देखो, संग बहुत जरूरी है। संगत आप किसकी करते हैं ये बहुत मायने रखता है। आदमी भला या बुरा नहीं होता, इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, संगति अच्छी या बुरी होती है। आप अच्छी संगति में हैं तो आप अच्छे हैं, आप बुरी संगति में हैं आप बुरे हैं। आपका कसूर नहीं है, आपकी संगति का, आप जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल का कसूर है। इसलिए संगति अच्छी रखिए। माता कैकई मंथरा की संगति करती हैं तो कैकई की बुद्धि मंथरा ने बिगाड़ दी। दुर्योधन शकुनी की संगति करता है तो शकुनी ने दुर्योधन की बुद्धि बिगाड़ दी। और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की संगति करते हैं तो हारा हारा युद्ध भी भगवान ने जिता दिया। वरना अर्जुन के बाणों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो पितामह भीष्म को भेद सकें और गुरु द्रोणाचार्य जैसे महापराक्रमियों का वो सामना कर सके। ये अर्जुन के वश का नहीं था, वो भगवान की कृपा थी। इसलिए मेरी मां, संगत से गुण आते हैं संगत से गुण जाएं, और लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। अपने बच्चों को संगत से जोड़ना, संगति से जोड़ना, अच्छी संगति से और बुरी संगति से दूर रखना। आप शराब पीते हैं? नहीं? आप पीते हो? कभी नहीं। शराब कौन लोग पीते हैं? भाई जन्म लेते ही जब हमने होश संभाला था तब हम लोग शराब पीने के आदी तो नहीं थे। हमारी लत तब नहीं लगी थी जब हम 5 साल के थे। हमारी शराब पीने की लत तब भी नहीं लगी जब हम 10 साल के थे। हमारी शराब पीने की लत मीन्स आदत तब भी नहीं लगी जब हम 20 साल के थे। लत तब लग गई जब हमें गलत संगति मिल गई, शराबियों की संगति। हम शराबी नहीं थे साहब, हमारी संगति ने हमें शराबी बना दिया। आपका दोष नहीं है, उस संगति का दोष है जिसने आपको शराबी बना दिया। इसलिए ऐसी संगत को त्याग दो जो आपको गलत रास्ते पर ले जाए। हम गांजा नहीं पीते, पर गांजा पीने वालों की संगति करने लग जाएं तो एक न एक दिन गांजा पीने का मन करने लग जाएगा। हम चरस अफीम नहीं खाते, पर इन लोगों की संगति करने लग जाएं तो ना खाने वाला भी उनके कारण धीरे धीरे स्वाद लेने लग जाएगा। तो गलती आपकी नहीं है, उस माहौल की है। वो माहौल जो है, इसलिए ऐसे कुसंग से हमें बचना चाहिए। और आज के युग में जो आदमी कुसंग से बच गया वही सबसे अधिक सफल व्यक्ति माना जाएगा। जो कुसंग में उलझ गया, ना वो घर का रहा ना वो घाट का रहा। तो अपने बच्चों को किससे बचाना है? केवल बच्चे नहीं, बेटियों को भी। आज जैसे आपकी सहेली है, फ्रेंड है, आपकी सखी है, वह आप बहुत अच्छी हो, पर आपकी सखी के 2-2, 3-3 बॉयफ्रेंड है, उसका 3-3 पुरुषों से चक्कर है, और तुम उसकी संगति करती हो तो 1-2 से तो तुम्हारा भी वो करवा ही देगी। बोलो हाँ या ना? भाई खुद के 3 है तो तुम्हारा वो 1-2 तो 1.5 तो करा ही देगी, एक पूरा एक आधा। क्यों? सही है। तो संगत से गुण आते हैं संगत से गुण जाएं, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। इसलिए मेरी मां, बच्चों को किससे बचाना है? बेटी को किससे बचाना है? अपने आप को किससे बचाना है? कुसंग की हवा ना लग जाए। लग गई तो फिर ये नहीं देखा जाएगा कि आप कितने बड़े घराने के हैं, कितने बड़े खानदान के हैं।
कुसंग माता कैकई राम जी की माता है, भरत जी की माता है। अयोध्या के माहौल में वो रहने वाली महिला हैं। जब कैकई माँ जैसी माँ का विवेक और बुद्धि मंथरा ने बिगाड़ दी, तो फिर आप में से कौन सुरक्षित है? आपकी गारंटी नहीं है, आपकी गारंटी आप ही नहीं ले सकते। इस मन पे विश्वास ना रखिएगा कि ये मन कब आपको कहां ले जाए, क्या करने लग जाए, क्या कराने लग जाए। ये मन, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन है? हमारा मन। और सबसे बड़ा दोस्त कौन है हमारा? जोर से। हमारा सबसे बड़ा दोस्त कौन? मन। और हमारा दुश्मन कौन? मन। मन दोस्त भी है और मन दुश्मन भी है। कैसे? एक ही आदमी दो कैसे हो सकता है? जैसे एक ही चाबी ताले को खोलती भी है और वही चाबी ताले को बंद भी करती है, उसी तरह मन आपका संसार में लग गया तो बंधन है, कुसंग में लग गया तो बंधन है, और सत्संग में अच्छी जगह मन लग गया तो मुक्ति है। यही तो मुक्ति है। और कौन सी मुक्ति चाहिए आपको? लोहे का एक टुकड़ा पानी में डूब जाता है, पर वही लोहा जब नाव से जुड़ जाता है तो वही लोहा नाव से जुड़कर वह पार लगाने वाला हो जाता है। ये मन वो लोहा है, संसार में लगेगा तो आपको डुबा देगा, और भगवान सत्संग की नैया से जुड़ जाएगा, नौका से जुड़ जाएगा, ये मन पार लगा देगा। इसलिए मन से बड़ा ना दोस्त है और ना दुश्मन है। इसका मतलब ये है कि आप ऐसे हैं कि आपका मन वैसे बहुत परेशान करता है, लेकिन आप अपने मन के पक्षधर बन गए हैं, मन की बुराई नहीं करना चाहते। गलत है तो भी उसके पक्षधर हैं। अरे गलत है मन तो कहो कि हाँ हमारा मन हमें बड़ा परेशान करता है। कैसे कंट्रोल होगा? एक तो गलत है तुम्हारा मन और उसका पक्षधर बन गए। मन सबका ही परेशान करता है। आप में से एक आदमी ऐसा नहीं है जिसका मन वश में हो। सबका मन परेशान करता है, सबको। हाँ या ना? फिर भी आप मानते नहीं हैं। नहीं हमारा तो करता। ठीक है महाराज जी, हमारा मन अच्छा है। सबका मन दुष्ट है, किसी का मन किसी का सगा नहीं है। कब मन कहां ले जाके गिरा दे, कब मन कहां ले जाकर। चलो बताओ, समाज में ज्वलंत बात कह रहा हूं, समझिएगा। एक महिला के बारे में मैंने सुना, आप लोगों ने भी अपने अड़ोस पड़ोस में होने वाली घटनाएं देखते रहते हैं। एक महिला के बारे में मैंने सुना, उसका पति बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत योग्य, बहुत पैसे वाला। उसके दो बच्चे, एक बेटा एक बेटी, बढ़िया बच्चे, होनहार, अच्छे, पढ़ना लिखना जानते हैं। लेकिन वो महिला को ना जाने क्या सूझा, क्या उसके मन में आई, और वो अपने पड़ोसी को लेके भाग गई। हंसते खेलते घर में क्या लगा ली उसने? जोर से आग लगा ली। अब मुझे आप केवल ये बताओ कि उसने अपने हंसते खेलते घर में आग लगाई, किसके कारण लगाई? जोर से और जोर से। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। पति अच्छा था, प्यार करने वाला पति था, बच्चे अच्छे थे, अच्छी खासी कमाई थी, सब बढ़िया चल रहा था। मन कहां लग गया? कहावत कहते ना, दिल लगा गदही से। तो परी किस काम की? वो गधे के साथ भाग गई। किसके कारण?
पूरा घर बर्बाद हो गया। किसके कारण? एक मन के कारण। देखो, क्या उस महिला ने ये सब करके बाद में कभी वो पश्चाताप क्या उसने नहीं किया होगा? पर अब पछताए होते क्या? जब इसलिए पहले ही पश्चाताप कर लो। कोई भी निर्णय लेने के पहले 100 बार सोच लो, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, इसका हमारे भविष्य पर, हमारे परिवार के भविष्य पर, हमारे बच्चों के भविष्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत विचार कर लो। जो लड़कियां आज किसी लड़के के साथ भाग जाती हैं, उन लड़कियों को ये जरूर सोचना चाहिए कि तुम भाग कर तो शादी कर लोगी, लेकिन आने वाले समय में जब तुम्हारे बच्चे होंगे, जब पूछेंगे माँ आपका विवाह कैसे हुआ था, फिर लोगों से खबर लगेगी तुम्हारी मम्मी तो भाग के आई थी, तब उस बच्चों पर, आपकी आज की घटना का उन बच्चों पर तब क्या प्रभाव पड़ेगा। इस पर दूरगामी विचार कर लेना चाहिए। क्या बच्चों पर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि हमारी मम्मी भाग के आई थी किसी के साथ? क्या ये आपके बच्चों के लिए हितकर है? हम शराब पी रहे हैं तो इस शराब पीने से हमारे बच्चों के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शराब पीने वाला कभी नहीं सोचता। वो अपने वर्तमान में मस्त है, उसे भविष्य की कोई चिंता। कौन कर रहा है ये सब? मन। इसलिए मेरी मां, अपने मन को इतना आजाद मत छोड़ दो। मन की इतनी आजादी अच्छी नहीं। आप में से कितने लोग आजाद जिंदगी जीना चाहते हैं आजादी के साथ? आप में से कितने लोग हैं जो आजादी से जिंदगी जीना चाहते हैं? हाथ उठा लो। जो आजादी से जिंदगी जीना चाहते हैं, स्वतंत्र रहकर बोलो। कितने लोग हैं जो स्वतंत्र जिंदगी जीना चाहते हैं? हाथ उठा के बताओ। आप स्वतंत्र जीवन जीना चाहती हो मैया? आप चाहते हैं स्वतंत्र जिंदगी? आप चाहते हैं स्वतंत्रता? आप स्वतंत्रता चाहते हैं? आप स्वतंत्रता चाहते हैं? आप स्वतंत्रता चाहते हैं? आप स्वतंत्रता? आप सारे जितने लोग स्वतंत्रता चाहते हैं, जितने लोग स्वतंत्र जिंदगी जीना चाहते हैं, जिन पर कोई दबाव नहीं, कोई किसी का बंधन नहीं, ऐसी जिंदगी कौन जीना पसंद करता? हाथ उठा लो। हाथ उठा के बताओ थोड़ी देर तक। आप सबका डिसीजन गलत है। यदि आप ये कहते हैं कि हम आजादी चाहते हैं, हम कोई बंधन नहीं चाहते, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो आपका ये निर्णय गलत है। कैसे गलत है वो हम समझा रहे हैं। जिसके जीवन में कोई बंधन नहीं है, किसी का कोई भय नहीं है, किसी का कोई डर नहीं है, किसी भी प्रकार की मर्यादा का ख्याल नहीं है, वो जीवन जानवरों का हो सकता है। इंसान कैसे जीवन जीता है, मैं 2 लोगों का नाम बोलूंगा, आप समझ लेना। एक है भगवान राम और एक है रावण। अब आप ये बताइए, आप सभी लोग ध्यान पूर्वक समझ के, कि राम और रावण में किसका जीवन स्वतंत्र है और किसका जीवन स्वतंत्र नहीं है। 2 में से एक को आप बताइए कि किसका जीवन स्वतंत्र है और किसका। कौन है? राम और रावण में कौन स्वतंत्र है और कौन परतंत्र है? स्वतंत्र कौन है इन दोनों में? राम में और रावण में स्वतंत्र कौन है? जोर से। रावण क्या है? रावण क्या है? जोर से। रावण स्वतंत्र है। ये उत्तर सही है आपका। 10 करोड़ रुपए जीत गए आप। करोड़ों का ज्ञान है ये। रावण क्या था? स्वतंत्र। स्वतंत्र था
इसलिए किसी की भी स्त्री उठाकर ले आता था। क्या राम कोई अधिकार था कि तुम किसी की भी स्त्री उठाकर ले आओ? राम स्वतंत्र नहीं थे, राम एक सामाजिक व्यक्ति थे और समाज की मर्यादाओं में बंधा रहना ही एक अच्छे मनुष्य की पहचान होती है, एक मर्यादा होती है। हम मर्यादा की बेड़ियों में बंधे हैं। हम कैसे? अरे उठाने की तो छोड़ दो, मेरे राम के सामने सूर्पनखा आई थी तो देखा भी नहीं था, उठाने की तो छोड़ो। मर्यादाएं होती हैं, हम मर्यादाओं के बंधन में बंधे हैं। जो स्त्री, जो पुरुष मर्यादाओं में रहेगा वो सुखी रहेगा, जो मर्यादा में रहेगा वो राम होगा, जो मर्यादाओं में नहीं रहेगा वही रावण होगा। जो आज समाज में एक आवाज उठती है, अरे हमें स्वतंत्र चाहिए जीवन, हमें कोई किसी का इंटरफियर नहीं चाहिए। ना जी, मर्यादा तुम्हें चाहिए, मर्यादा के बिना तुम्हारा जीवन ठीक नहीं है। आज हमारे देश में जिस स्त्री के ऊपर, अच्छा चलो ये तो पुरुषों की बात हो गई, बताओ स्त्रियों में भी बंधन होना चाहिए या नहीं? हाँ या ना? अब मैं दो स्त्रियों के नाम लूंगा, एक है माता सीता और दूसरी है सूर्पनखा। अब बताओ इन दोनों में कौन स्त्री ऐसी है जिनके ऊपर किसी का कोई बंधन नहीं है? कौन? सूर्पनखा के ऊपर किसी का कोई दबाव, कोई मर्यादा, कोई बंधन, कोई डर, कोई भय नहीं है। जब नारी के ऊपर कोई डर, कोई भय, कोई मर्यादा, कोई बंधन नहीं होता तब वह नारी सूर्पनखा हो जाती है, और जब उसके ऊपर कोई बंधन, कोई मर्यादा होती है तो वह नारी सीता हो जाती है। इसलिए साहब ये ना कहो कि हम स्वतंत्र हैं, हम मर्यादा की बेड़ियों में बंधे हुए हैं। रावण जो काम कर सकता है वो काम राम नहीं कर सकते। सूर्पनखा जो काम कर सकती है वो काम माता सीता, मर्यादा होती है ना। अब आप लोग भी कह रहे थे हम भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हमारे ऊपर भी कोई दबाव ना हो, माँ कुछ ना कहे, बाप कुछ ना कहे, रावण हो जाओगे रावण। ज्यादा आजादी ना लो, सर्वनाश हो जाएगा।